बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। एक वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बेसिकली वाक़या तो काफ़ी लोगों की नॉलेज में है, लेकिन इसके पस मंज़र में जो बात समझने की है, जो पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। लाहौर में एमए कॉलेज के पास एक हादसा होता है जिसमें एक लोडर जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतलें जो हैं वो लोड की होती हैं, वो एक रिक्शा से टकराता है। हादसा इतना बुरा होता है कि रिक्शा जो है वो रौंदा जाता है और उस रिक्शा में बाद की मालूमात से पता लगता है कि एक फ़ैमिली ही थी पूरी, जो उसमें वो लोग ट्रैवल करके कहीं जा रहे थे। और उस हादसे के नतीजे में इतना बुरा हादसा होता है कि सारी फैमिली जो है वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है, बड़े बुरे तरीके से कुचले जाते हैं। अफसोसनाक बात यही नहीं है खाली कि हादसा हुआ, हादसा तो बेशुमार होते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि उस हादसे के नतीजे में जो लोग वहाँ पे मर गए थे, किसी ने ये नहीं देखा कि कोई इनमें से बच गया है या ज़ख्मी है तो उसको तिब्बी इमदाद दी जा सके। किसी ने ये नहीं किया कि रेस्क्यू 1112 को कॉल करके इतला करें और इस हादसे के बारे में मुतनब्बे करें। बल्कि इसके बावजूद कि इतने बुरे तरीके से वो कुचला गया रक्षा, लोगों ने वहाँ पे से जो बोतलों के कैरेट्स थे वो लूटने शुरू कर दिए और वो लेकर भाग लिए वहाँ से। पाकिस्तानी कौम का इतना मयार गिर गया है, इतनी पस्ती में चले गए ये लोग। इंसानियत के नाम पे शर्म आती है हमें पाकिस्तानी कहलाते हुए शर्म आती है। वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। जाहिल कौम के हालात चेक करें, 4 लोग मर गए हैं और ये लोग जो है ना बोतलें उठा के लेके जा रहे हैं। इनको जरा शर्म नहीं आ रही, यहाँ पर 4 लोग मर गए। ऐसी जाहिल कौम है, लानत भेजता है ऐसी कौम के ऊपर। ये चेक करें, लोग बोतलों के पेट उठा के लेके जा रहे हैं, ये यहाँ पर पेट रखे हुए हैं। ऐसे कमजोर लोग हैं कि 4 लोग मर गए हैं, किसी की जाने चली गई, लोग बोतलें उठा के लेके जा रहे हैं। यार ये इस मुल्क को कौम ने घंटा तरक्की कर दी है जब आपके लोग मर जाए और आप यहाँ से बोतलें उठा के लेके जा रहे हैं। और यार शर्म कर लो कुछ, यार लोग मर गए यहाँ पे। यार अब देखिए, वहाँ पे जिन साहब ने ये वीडियो बनाई है वो बेचारा चीख चीख के लोगों को एहसास दिला रहा है कि अल्लाह का खौफ करो, शर्म आनी चाहिए हमें। हम किस हद तक नीचे गिर गए हैं, इखलाकियात हमें छू कर नहीं गुजरी। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, अल्लाह ने पूरे आलम, पूरी कायनात के लिए उनको रहमत बनाकर भेजा, रहमत का नमूना है वो। हम उनकी उम्मत हैं, हमारे लिए वो गिरह गुजारी करते रहे, हमारे लिए वो दुआएं मांगते रहे, रातों को रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, हमारी माफ़ी की। हम इस एहसास से बिल्कुल आ रही हैं और हमें ज़रा परवाह नहीं कि इंसानियत के साथ या इंसानी जानों के साथ क्या हो रहा है। वो फैमिली जो पूरी ख़त्म हो गई, आपने ज़रा एहसास बाकी नहीं है। इसके बजाय आप लूट मार में मसरूफ़ हो गए। तुफ़ है हम पे, शर्म आनी चाहिए। हम तो मुसलमान के इंसान कहलाने के लायक नहीं है, हमसे बेहतर तो कुफ़ार है। जो छोटा सा एक कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई ऐसा जो भी बाहर के ममालिक में जो ज़ख्मी हो जाए, सड़क पे किसी हादसे का शिकार हो जाए, वो बेचैन हो जाते हैं, वो उसको लेके जानवरों के अस्पताल लेके जाते हैं ताकि वो अगर बच सकता है तो उसको बचा लिया जाए। यहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और आपको ज़रा परवाह नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं, कितना गिरेंगे? इस हद तक इंसानियत की तज़लील। तो कहते हैं कि पाकिस्तानी बड़े महरूम है हर चीज़ों से, पाकिस्तानी बड़ी मज़लूम कौम है। कैसी मज़लूम कौम है आप? अल्लाह ने आपको ये बिल्कुल सही कहा ना कि तुम पर तुम्हारे अमाल के मुताबिक हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। अगर आप आज चीखते हैं, अगर आप आज हुक्मरानों को बुरा कहते हैं, ये लूटमार आपने की थी, ये आपको किस हुक्मरान ने कहा था कि आप ऐसा करें? अगर आप ये बहाना करें कि जी गुर्बत है, महंगाई है, तो आप उसका भी हाल जान लीजिए। मैं आपको वो भी बताता हूँ कि क्या होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो लोग शादी ब्याह के खानों के साथ हाल करते हैं, जितना लेविश खाना शादी ब्याह में दिया जाता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 डिशें, 15 डिशें, 20 डिशें, इतना खाना कि आप देख के परेशान हो जाएं। लाखों करोड़ों का खाना लोगों को खिलाया जाता है शादी ब्याह में और तकरीबात में। और जो भी इस तरह की पार्टीज होती हैं जहाँ पे बेबहा रिस्क को ज़ाया किया जाता है। आपको ये तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, इसमें आप गौर कीजिएगा कि लोगों ने खाना छोड़ दिया, प्लेटों में छोड़ दिया। भाई या तो उतना डालो जितना खा सकते हो। रिस्क की इतनी बेहुरमती, अल्लाह ने आपको ये रिस्क दी है, आप इसकी इतनी बेहुरमती करेंगे, आप उसको ज़ाया करेंगे। और जो रिस्क आप ज़ाया कर रहे हैं और जो लोग इतने लाखों करोड़ों का खाना खिला रहे हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आता जो मैं आपको भी तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि गरीबों के बच्चे, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सोमालिया की बात नहीं कर रहा,
میں غزہ کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، غریبوں کے بچے، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جن کو خوراک صحیح نہیں ملتی، وہ کس طرح کوڑے میں سے کھانا کھا رہے ہیں، کس طریقے سے وہ خوراک کی اپنی وہ کمی پوری کر رہے ہیں۔ ان کا بھی دل کرتا ہے وہ پھل کھائیں، ان کا بھی دل کرتا ہے وہ اچھا کھانا کھائیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مجبوراً بیچ رہے ہیں، اور یہاں ہم رزق اس طرح ضائع کر رہے ہیں، اتنے کروڑوں کا کھانا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ون ڈش کر لیں، اور باقی کا جتنا پیسہ، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے نا، تو ایسے غریبوں کے لیے آپ بہترین قسم کا کھانا تیار کروا کے ان کو بٹھا کے عزت کے ساتھ ان کو کھانا کھلائیں، تاکہ انسانیت کی تسلیل تو نہ ہو۔ میرا یہ میسج آپ کو اس لیے میں دے رہا ہوں کیونکہ میرا دل دکھ رہا ہے، میں اس طرح کے واقعات دیکھ رہا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کس طرح کے امتی ہیں، اور کیا ہم امتی ہیں؟ ہم امتی کہلانے کے لائق بھی ہیں؟ کیا ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گریہ گزاری کی تھی، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی تھیں ہماری مغفرت کے لیے؟ ضرور، کیونکہ وہ یہ جانتے ہوں گے اور وہ نبوت کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہوں گے کہ ان کی امت کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ شرم آنا چاہیے ہمیں، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلمان۔ میں کسی کے سامنے سر اٹھا کے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جس طرح کی تذلیل یہاں انسانیت کی ہو رہی ہے، جس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، پھر یہ حکمران ہم پہ صحیح مسلط ہے نا؟ کیوں بھول جاتے ہو اس نبی کی امت ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارے پر کتنا بڑا فرض ہے؟ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، خدا را اس میسج کو سمجھیں۔